अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपना प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। वकला की तहरीक या पाकिस्तान में तब्दीली वाले मामलात वो शुरू तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, वो अब तेज़ी की तरफ नज़र आएंगे। हुकूमत की कारकर्दगी अब आपके सामने है। हुकूमत की कारकर्दगी अब अगर कोई ना समझना चाहे तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन हुकूमत वक्त जो मौजूदा है नालायक तरीन हुकूमत साबित हुई है इस तारीख के जड़ों को। इसने जहाँ लाकर खड़ा किया इस मुल्क को, वो बड़ी एक तकलीफ दे बात है, बहुत ही तकलीफ दे बात है कि मेरा मुल्क आज कहाँ खड़ा है और हम क्या कहाँ जा रहे हैं। ये सोचने की बात भी है, मुल्क को आगे ले जाने की बात भी है। हालत क्या हो चुकी है और तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने वक्त से पहले बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं तहरीक के हवाले से बता दूँ, मोबिलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और वकला की तहरीक के हवाले से मोबिलाइजेशन या बरतानिया या बाकी मुल्कों के अंदर भी कुछ मुलाकातें हुई हैं। कल जब तहरीक चलनी है तो यहाँ के लोगों को मिलना है, आगे लेके चलना है, तो बहुत कुछ ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। और इस ग्राउंड पे चीज़ें आने वालों के नताइज भी याद रखिएगा, बेहतर नज़र आएंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई और किसी और सिमत की तरफ चले जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। यू विल फील द डिफरेंस। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरह बेहतर होंगे इन चीज़ों को सामने रखते हुए। अब अली अहमद कुर साहब, ये पूरी टीम जो है वो वकला को मोबिलाइज़ करते हुए, जहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, इनको कैसे मैनेज करेगी, किस तरह चीज़ों को अरेंज करेगी, ये एक बहुत बड़ी जंग है जो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने जीतनी है। और इस करप्ट निज़ाम को जो तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार है, हमें अगली बातों में जो है ब्यूरोक्रेसी में का मार्शला जो है वो नाफज हो चुका है। और सिंध हुकूमत का, याद रखिए, अवाम के वसीतर मफाद में एक बड़ा कदम है। नून लीग की एक बड़ी शिकस्त है और अदालत से तशवीशनाक खबर आ गई। एक जो बात सबसे पहले करनी चाहूँगा, वो स्मोक के केसेस हैं, आपको याद है, बहुत जस्टिस शाहिद करीम रिटायर हुए हैं और उन्होंने तकरीबन 200 सफ़ा पर मुश्तमिल, 260 सफ़ा पर मुश्तमिल एक फ़ैसला लिखा है। आखिरी समाअत करते हुए उन्होंने कहा सबका शुक्रिया अदा किया और आखिरी कार्रवाई की गई और तमाम ऑर्डर शीट भी लगाई गई। उन्होंने बड़ा जिक्र कहा, उन्होंने कहा मैराथन केस था, इसके बहुत से समरात भी आएंगे। और हकीकत है, ये छोटा केस नहीं था, ये बहुत बड़ा केस था, ना ख़त्म होने वाली कहानी है। जब हम अल्लाह के सामने पेश हो गए तो कह सकेंगे ज़िंदगी में कुछ किया। और ये मेरी आखिरी अदालती कार्रवाई है, मुझे इस पर फ़ख्र है। मैं बोझो दिल के साथ नहीं बल्कि सर उठा कर जा रहा हूँ। इस केस में जितने भी हुक्म जारी किए वो मेरे थे। और यहाँ आपने देखा कि किस तरह से दरख्त काटे जा रहे हैं, ग्राउंडें ख़त्म की जा रही हैं, तबाही बर्बादी की जा रही है। वैसे अब तो अदालतों का हाल ही कोई नहीं है। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में एतराज़ात केस, अच्छा एतराज़ात से हम आगे चलते हैं कि जनाब मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा नहीं जनाब, वो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में जिस तरह रोकथाम चल रही है, जिस तरह रोका जा रहा है, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है जो तारीख़ लिख रही है। मैं बता चलूँ, तारीख़ लिख रही है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तारीख़ बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी भयानक है। वो चीज़ें भूलती नहीं है, वो लिखती है, रिकॉर्ड भी रखती है और चीज़ों को आगे की तरफ भी लेकर चलती है। यही मैं बार बार इस बात का तज़किरा इसीलिए करता हूँ। और जो आज की ख़ास बातें जो हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि यहाँ कोई ख़ास ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो, ठीक है ना जी, और वो बड़ी मज़ेदार बात है। और ये वो अपना जी एक हुकूमती अफसर को जारी करदा NOC इजाज़त मनसूख की जाने का एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को निजी कारोबारी मीडिया सरगर्मियों के लिए हासिल तमाम इजाज़तें मनसूख। और जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन FBR का कॉलम छप रहा। ये बातें अब सारी लोग खुल के कर रहे हैं, ठीक है ना जी, और उससे अंदाज़ा भी हो जाता है। पर तकलीफ दे बातें हम जितना मर्ज़ी कहें, और इंसान कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, किस तरह खड़ा है। और वो आज जो रऊफ़ क्लासरा को भी याद आ गई, ठीक है ना जी, कि यहाँ क्या हो रहा है, 3-3 चार्ज दिए हैं, जो जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अब ये सारी कहानियाँ जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रख रही हैं जी, ठीक है ना जी, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। CDA में एक अफसर को 2-2, 3
इजाफी चार्ज दिए हुए हैं, ये क्या चल रहा है। हाँ याद आया चेयरमैन साहब, आप तो खुद भी चार्ज लेकर बैठे हैं, आप CDA चेयरमैन भी हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, और MNA शादा अख्तर का चेयरपर्सन चेयरमैन सुहेल अशरफ को मुखातब करके तंज़िया कमेंट। शादा साहबा आज जो है ना इजलास की सदारत कर रही थी। अब ये कहानी जो है ना वो अब आप समझ सकते हैं, सही है ना जी। ये एक बड़ी चले मैं बाकी बातों की तरफ आता हूँ, बाकी और आप अंदाज़ा लगाएगा, ठीक है, तो आपको पता भी चल जाएगा क्या। चलें सबसे पहली बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो है जो ब्यूरोक्रेटिक मार्शल है। अब क्या हो रहा है, इंस्पेक्टर की बजाय सब इंस्पेक्टर आता है कि आपको याद है TSI को SHO लगाकर ये रवायत ही लूट मार का कह दें या बाकी कल्चर कह दें, सही है ना जी। लेकिन अब PCSP अफसरान को भी मामले में बहुत कम होता था। डिप्टी कमिश्नर जूनियर बैच और DPO सीनियर बैच को अमूमी प्रैक्टिस रही है। पंजाब में तो ये तारीख बदल के रख दी है, और ये सारा मामला साबिक जो IG पंजाब थे उस्मान अनवर साहब के दौर में था। 43वां कॉमन, फिर 44वां कॉमन, ठीक है जी, कमज़ोर हालात में दे दिए। अगर आप 45वां कॉमन, ये मैं ये नहीं कह रहा कि नालायक आदमी है, जूनियर लोग हैं, क्यों लगाती हैं इन पोस्टों के ऊपर, लेकिन ये पोस्टों में लगाने का मकसद ऐसा ही है। और अक्सर इजला में जब आप देखते हैं कि जो DSP है वो नकारा बन चुके हैं, वो उसकी बुनियादी वजह है कि ये ख़ुद बराह रास्त SHO के साथ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। क्या जराइम रुक गए, क्या जुल्म और सितम रुक गया, कुछ नहीं हुआ, सारा का सारा वैसे ही पड़ा। अब अगली बात जो है उस सियासी बयानियाँ नहीं कहेंगे, जो भी बयानियाँ कहेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह, कोई भी ये खबर मैं इसलिए नहीं देना चाह रहा, ये सिर्फ मेरिट की धज्जियों के हवाले से, कोई अर्ज नहीं है, वो बनता है जो है। और वो दोबारा जैसे वहाँ रिटायर हुए, एक कबल हुआ तो 3 वर्ष के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है, और सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की है। वो अनेबलिंग इन नेचर है, मफादी आमा का लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल होता है। यानी मैं ये नहीं कह रहा, ये कि जो कि साबिक वज़ीर आला की साहबजादी हैं इसलिए ये गुफ्तगू भी होगी, ये बातें भी होगी कि अगर मेरिट था तो फिर ये मेरिट क्या यही मेरिट था। तो ये अब जवाब हमें नहीं आपको देना है। हवेली कोटाले 17 का रिज़ल्ट जारी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारे लगाने वाले मोहसिन अजीज़ को हरवा दिया गया। पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर 33,872 और मुस्लिम लीग के चौधरी मोहसिन अजीज़ जो है ना 32,354, और आज़ाद उम्मीदवार का 3 पावर शो 3 नाकामियाँ। नून लीग ने जहाँ दिखाया कि लोग हमारी कारकर्दगी बयानी और सोच के साथ जोश खरोश से खड़े हैं, हार गए। LA 3 मीरपुर नून लीग का पावर शो इलेक्शन हार गए। LA 29 मुजफ्फराबाद नून लीग का पावर शो इलेक्शन हार गए। LA 17 हवेली जो है नून लीग का पावर शो और इलेक्शन हार गए। अब बड़ा एक मज़ेदार केस है, अब देखें क्या होता है क्या नहीं हो सकता। वैसे जूनियर जज के पास लगा है, वो अरशद चाय वाला है जी, ठीक है ना जी। पासपोर्ट की तजदीद ना होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की है जस्टिस उमैर मजीद, और उन्होंने यहाँ अदालत के सामने पेश हुए और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि मुहब्बतन पाकिस्तानी आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ मैं उसमें, लेकिन बहुत बुरा हाल है। ECL PCL PNL में जितना जुल्म इस दौर के अंदर हुआ है किसी दौर के अंदर नहीं हुआ। और ये बातें वो जो कुछ हुआ मामला की तरफ नहीं जाना चाहता मैं, ठीक है, लेकिन यहाँ चक्कर ही कोई नहीं है। जिसका मर्जी पासपोर्ट रोक ले, जिसका मर्जी PCL में डाल दें, PNL में डाल दें, ECL में डाल दें, आप शूट डालते रह जाएंगे। और अदालतें हमारी बेबस है। अदालतें क्या कहती हैं, आज जब जवाब मंगवाया और नहीं उन्हीं के पास भेजें, वहीं धक्के खाएं और वहीं बैठ के ग्रीवियंस रिड्यूसल कमेटी का ये एक नॉर्मल प्रोसीजर इनका चला आ रहा है। और हालात हैं रुकने वाले नहीं, सिस्टम है कि बेहतर होने वाला नहीं है, ठीक है ना जी। और यहाँ फिर अल्टीमेटली आप अदालतों की तरफ दरवाजे खटकाते हैं ना, अदालतों का शुरू डालते हैं कि अदालतें आपकी सुनने, अदालतें तो आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई, नहीं वो सुनने के लिए तैयार अगर बैठी भी हैं तो सिस्टम ऐसा कोलैप्स कर गया है कि आपने उस सिस्टम को जकड़ के ऐसी जगह पर रख दिया कि सांस भी ना ले सके। देखिए 26वीं और 27वीं तरमीम ने जहाँ तबाही और बर्बादी की है, सबसे बड़ी तबाही और बर्बादी मैं समझता हूँ कि जो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना, जो अदालती निज़ाम दे दिया। अब बड़ा हो रहा है जी, लाहौर हाईकोर्ट की जो चीज़ की तारीफ़ें हो रही जी, 23 जजेस तैनात कर दिए। और भाई हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ें करो कि जिसने यहाँ लाकर सारा निज़ाम यहाँ पर खड़ा कर दिया। कौन सा मेरिट, कौन सी बातें, बहुत लोग इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कहना कि मेरिट पे जो अच्छा कमाल की बात है, ये भी बताया जा रहा है कि बहुत तरह चीज़ें साहबा ने जो नाम दिए वही सारे हो गए। तो फिर कहाँ गया वो इंटरव्यू, कहाँ गई वो बातें सारी।
وہ کدھر گیا وہ سارا کا سارا نظام؟ تو یہ بلکہ آپ نے تو اس بات کو مان لیا کہ نون جو پیپلز پارٹی کے جو الزامات لگے ہیں وہ تو ثابت ہو گئے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ڈاؤٹ بھی کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔